मन्नत की किस्मत का खेल अब पूरी तरह बदल चुका है। वह बच्ची जिसे सबने दोषी ठहराया था, आज उसी की बेगुनाही के प्रमाण एक एक कर सामने आ रहे हैं। कुछ समय पहले हर कोई उसकी तरफ उंगली उठा रहा था, मन्नत दोषी है, यही सबके होठों पर गूंज रहा था। उसकी भोली मुस्कान के पीछे छिपा दर्द किसी को नजर नहीं आया था। लेकिन अब वह समय आ गया है जब ये उंगलियां झुक जाएंगी, जब मन्नत का सिर गर्व और राहत से ऊंचा होगा। वह दिन दूर नहीं जब उसके पापा पुलिस स्टेशन में कदम रखेंगे और मल्ला की सारी साजिशें धूल में मिल जाएंगी। पूरा घर फिर हिल जाएगा, रिश्तों की नींव हिलकर बिखर जाएगी और नकाबों के पीछे छिपे चेहरों की हकीकत बयां हो जाएगी। अफवाहों की एक ऐसी साजिश थी जिसने मन्नत जैसे मासूम बच्चे का जीवन निगलना चाहा। बच्चों को जहरीला खाना दिया गया, ऐसा आरोप लगाया गया, उसे जेल की सलाखों तक पहुंचा दिया गया। ये कोई मामूली झूठ नहीं था, बल्कि एक योजनाबद्ध षड्यंत्र था। हर दिशा से सिर्फ एक ही नाम उठ रहा था, मन्नत दोषी। हर बार इसे दोहराया गया कि यकीन मानो, हमने सब देखा है। लेकिन सच बदल चुका था। अब वक्त की सच्चाई सामने आने की घड़ी आ चुकी थी। और जब मन्नत के पिता ने मोर्चा संभाला तो सब कुछ बदल गया। जेल के अंदर बैठी मन्नत ने उसी दिन से पहल करना शुरू कर दिया। मन्नत का पिता, एक पिता और न्याय की आवाज। मन्नत का पिता अब केवल एक न्याय की आवाज नहीं था, वह एक पिता की गर्दन उठाकर खड़ी ताकत बन चुका था, जिसने खुद तय किया था कि मेरी बेटी मासूम है। उसने अदालत में हलफनामे दायर किए, घटना के समय की सीसीटीवी फुटेज जुटवाई, भोजन तैयार करने वालों से बयान करवाए और विशेषज्ञों को बुलाकर खाना की जांच करवाई। हर रोज उसने इस साजिश की तह तक पहुंचने के लिए अदालत में आवाज उठाई, मीडिया को चुना और रात भर नींद खोकर गवाह ढूंढ रहे। उसके पिता होने के नाते उस समय मन्नत ही नहीं, पूरा घर शर्मिंदगी और धमकी महसूस कर रहा था। लेकिन आज वह उस साजिश की नींव को एक कमजोर धागे की तरह खींचकर तोड़ने की स्थिति में था। परिवार की प्रतिक्रिया, टूटते एक दूसरे के बीच। मन्नत का पूरा परिवार, माँ, बाप, नाना नानी, हर किसी के भीतर डर था कि यह साजिश सफल हो जाएगी और मन्नत को उम्र कानून देकर सजा मिल जाएगी। माँ की बेहोशी, पिता का रोना, नाना नानी। मन्नत की किस्मत अब पूरी तरह बदल गई थी। जेल के दरवाजे के पीछे बैठी वह मासूम लड़की हर रात बस एक ही दुआ मांगी करती थी, सच्चाई सामने आए। उसका विश्वास था कि उसका यकीन एक दिन जरूर रंग लाएगा। लेकिन बाहर, मल्ला, पुनीत और ऐश्वर्या ने सोच लिया था कि उनका काम हो गया। मन्नत अब कभी बाहर नहीं आएगी और उनका रेस्टोरेंट पूरी तरह उनके कब्जे में रहेगा। वे नहीं जानते थे कि एक बाप की ममता और एक बेटी की सच्चाई जब साथ हो जाती है तो सबसे बड़ी साजिश भी टूट कर बिखर जाती है। जैसे ही मन्नत के पिता को वह भरोसेमंद शक मिल गया कि कुछ तो गलत हो रहा है, वरुण ने पूरे प्लान की जानकारी दी तो उन्होंने बिना समय गवाए उसके खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी। हर एक वीडियो फुटेज, हर एक रिकॉर्डिंग, हर दस्तावेज, सभी को कोर्ट के लिए समेटने में उन्होंने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। वो दिन आया जब पिता ने सबूतों का पुलिंदा लेकर पुलिस स्टेशन का रुख किया। जैसे ही उन्होंने दस्तावेज पेश किए, पूरे महकमे में सनसनी फैल गई। मन्नत की बेगुनाही के साथ साथ मल्ला, पुनीत और ऐश्वर्या की चालाकियां भी बेनकाब हुईं। फर्जी कॉन्ट्रैक्ट, नकली दस्तखत और वेंडर से मिली विगत तक सब कुछ उनकी गिरफ्त में था। पुलिस ने मल्ला को हिरासत में लेते समय देखा, जो कभी पूरे घर की धुरी थी, वह कांप रही थी। पहले वह इधर उधर के बहाने बनाती रही, मगर जैसे ही सबूत की फाइल सामने आई, उसका घमंड चूर चूर हो गया। उसकी आवाज टूट गई जब उसने कबूल कर लिया, मैंने आटे में झर मिलवाया था, पुनीत ने वेंडर को खरीदवाया था और ऐश्वर्या सब कुछ जानते हुए भी चुप रही। हमने मिलकर मन्नत को फंसाने की साजिश रची थी। उस पल पूरा घरेलू हालात बदल गया। मन्नत की रिहाई का लम्हा बेहद भावुक था। जब उसके पिता ने उसे बाहों में लिया तो वह फूट फूट कर रो पड़ी। ये आंसू थे, जीत के आंसू, न्याय के आंसू, पिता के भरोसे के आंसू। मन्नत सिर्फ जेल से बाहर नहीं आई थी, वह बदली हुई लौटी थी। अब वह हर उस चेहरे को बेनकाब करने के लिए तैयार थी जिसने उसके साथ धोखा किया था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। जेल से निकलते ही उसे पता चला कि उसके सबसे करीब लोग भी उसके खिलाफ थे, यहाँ तक कि विक्रांत तक। जिस विक्रांत पर उसने आंखें बंद करके भरोसा किया था, वह भी मुश्किल वक्त में साथ नहीं दिया। विक्रांत का मानना था कि मल्ला अब जेल में बंद है, लेकिन ऐश्वर्या और पुनीत आजाद है और उनकी साजिशें पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। इस बार उनका प्लान सिर्फ मन्नत को ही नहीं, बल्कि उसके पिता को भी टारगेट करने का है। ऐश्वर्या अब मन्नत के पापा के पुराने राजों को खोदने में लगी हुई है। एक ऐसी फाइल जिसे सालों पहले दफन कर दिया गया था। अब यह फाइल अचानक सामने आ रही है और इसमें छिपा है
एक ऐसा सच जो मन्नत की जड़ों को हिला सकता है। क्या सच में मन्नत के पिता ने ऐसा कोई कदम उठाया था जिसने अब उसकी साख पर सवाल खड़ा कर दिया हो? जैसे ही यह रहस्य खुलने लगता है, कहानी एक नए मोड़ पर आ पहुंचती है। मन्नत, जो अपने लिए लड़ रही थी, उसे अब अपने पिता की इज्जत बचाने की भी जंग लड़नी होगी। और उस बीच एक और चौंकाने वाला सच सामने उड़कर आता है। उसकी मां की मौत महज एक हादसा नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। वह एक्सीडेंट, जिसमें उसकी मां की जान गई थी, एक बुलंदी तक पहुंचने वाली मास्टर प्लान था। एवं इसके पीछे फिर वही ऐश्वर्या और मल्ला का परिवार था। अब मन्नत के सामने दो मोर्चे बन चुके थे, अतीत और वर्तमान। एक ओर खड़ी थी उस मां के लिए इंसाफ, जिसे अब वो कभी नहीं पा पाएगी। दूसरी ओर था अपना भविष्य और इज्जत बचाने का रास्ता। इसी दौरान विक्रांत भी फिर से सच्चाई के रास्ते पर लौटता है। वो चाहता है कि मन्नत विश्वास करे कि उसका प्यार सच्चा था, और वह अपनी भूल का प्रायश्चित करना चाहता है। लेकिन अब मन्नत का दिल पत्थर जैसा हो चुका है। उसने सीखा है कि भरोसा टूटना आसान है, और उसे फिर से जोड़ने में समय और सावधानी चाहिए। तभी कहानी में एक नई एंट्री होती है। एक रहस्यमय युवक जिसका नाम है रुद्र। रुद्र दावा करता है कि वह मन्नत की मां का पुराना दोस्त है, और उसके पास मां की मौत से जुड़े सबूत है, जिनसे सच्चाई उजागर की जा सकती है। लेकिन कौन न जाने, क्या रुद्र सच कह रहा है, या यह भी दुश्मनों की एक नई चाल है। इस संदिग्ध मोड़ ने मन्नत को फिर उलझा दिया। क्या वह रुद्र पर भरोसा करेंगे? जैसे ही मन्नत रुद्र की ओर झुकने लगती है, विक्रांत और अधिक बेचैन हो जाता है। उसका संघर्ष अब केवल माफ लगे या न लग रहे रुद्र से दूर ही नहीं, बल्कि मन्नत की आत्मा को उस भ्रम के जाल से बाहर निकालने का भी है। घर के अंदर खामोश रिश्तों की दीवारें अब धरकद। एक नकली सीबीआई ऑफिसर बनकर ऐश्वर्या मन्नत के सबसे भरोसेमंद सर्कल में घुस जाती है। वह दिखावे में सहानुभूति दिखाकर उसकी धमकियों को खारिज करती है, जैसे कोई दोस्त। लेकिन असलियत यह है कि वह एक झूठे केस के जरिए मन्नत को फिर से जेल की सलाखों में धकेलने की कगार पर है। पहले मन्नत बेखबर थी, अब नहीं, वह ठगों के चलन को पहचानने लगी है। उसकी आंखों में तेज है, उसकी सुनने की शक्ति और समझ में अब तेवर है। जो नकाब में चेहरे छिपाए हैं, उन्हें वह बेनकाब करने लगी है। अब आखिरी सवाल उठते हैं, जैसे तीर। क्या मन्नत अपनी मां की मौत का वो रहस्य उजागर कर पाएगी, जो दशक भर तक धुंध में पाया गया? क्या विक्रांत के दिल से निकली गहरी मंशा को वह स्वीकार कर पाएगी? क्या वह उसे फिर से विश्वास दे पाएगी? क्या रुद्र सचमुच मदद करने आया है, या फिर एक और साजिश की कड़ी है? और सबसे खतरनाक, क्या मल्ला जेल की दीवारों को पार कर फिर से मन्नत के सामने खड़ा हो पाएगा? इस एक्सटेंडेड ट्रैक में हर दिन एक नया मोड़ होगा, हर पल एक खुली चुनौती। यहाँ रिश्तों की छाव नहीं, बल्कि साजिशों की तेज धूप है। मल्ला की बेनख्त तैयारी उसकी जेल के भीतर से ही तेज हो रही है। वह पुराने रिश्तों को फिर जगा रहा है, सचेत, घातक और चुपके से निर्णायक। वो सिर्फ जेल से भागने के बारे में नहीं सोच रहा, वह दिवास्वप्न में घोर लेनदेन कर रहा है, डिजिटल फुटप्रिंट हटा रहा है, और फाइलों का भूगोल बना रहा है, जो पुलिस को भ्रमित कर सके। ऐश्वर्या जेली की दीवारों से फोन कर रही है, उस नकली अधिकारी को फोन करके मन्नत के खिलाफ झूठी शिकायत कर रही है। उसे पता है कि सिर्फ झूठ का सही पैकेज और सही माहौल ही कोर्ट में मन्नत को फिर से रोक सकेगा। लेकिन मन्नत कहीं शांत नहीं है। उसने अंदर से खुद को सुलझा लिया है। उसे अब फिर से धमकी नहीं लगती, वो अब खुद धमकाती है। वो पहले डरती थी, आज अब हर खतरे में चेहरे ढूंढती है, हर शक में सच्चाई तलाशती है, हर ऐसे कानून टूटने की चाल में एक सुनियोजित हमले को नोटिस करती है। विक्रांत को भी मन्नत की तबाही का वो दर्द पता है, जो टूटे भरोसे का जन्म होता है। मगर अब झूठे मामले उसके सामने आंख बंद करके खड़े नहीं रह सकते। वह आईने की राह पकड़े हुए आया है। तुम्हारे लिए मैं खुद को साबित करूंगा। और रुद्र, वह एक पुल की तरह सामने होता जा रहा।